हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफेन। अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कीन के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, एल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। एल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। What should be the general formula of alkene if there is one double bond between the carbon atoms of the alkene? There must be the two hydrogen atom less than the alkane. अगर किसी एल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां पे दो हाइड्रोजन कम होंगे। किसके कंपेयर में? एल्केन के कंपेयर में। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हेंस द जनरल फॉर्मूला CnH2n। वहां पे क्या था? CnH2n+2 था, तो यहाँ पे क्या होगा? CnH2n हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, है ना, उस कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड हो, तब जाके ये फॉर्मूला क्या है? वैलिड है। एल्किन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स, है ना, ऑयल फॉर्मिंग्स, है ना। एलिफिन्स को क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑयल बनाता है। यहाँ पे जहाँ पे ऑयल होता है वहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और एल्केन को क्या बोला था? पैराफिन्स, लिटिल एफिनिटी था। और एल्कीन क्या है ना, ऑयल फॉर्मिंग ओलिफिन्स। सिंस द फर्स्ट मेंबर इथाइलिन और इथाइलिन बोलिए या फिर इथिन बोलिए, was found to forms an oily liquid on reaction with क्लोरीन। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? एक ऑयली लिक्विड बनाता है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा है? ओलिफिन्स नाम रखा। जब कब क्या करते हैं? रिएक्शंस करता है किसके साथ? जब ये रिएक्शन करता है, द फर्स्ट मेंबर जो इथाइलिन है वो जब रिएक्शंस करता है, जब फर्स्ट मेंबर इथाइलिन जो है वो जब रिएक्शंस करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो एक ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। तो क्या करता है? एक ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ओलिफिन्स। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? ओलिफिन्स नाम रखा गया। स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड बना है इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो इसमें बताया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड इंथैल्पी जिसका है 397 किलो जूल पर मोल। जो सिग्मा बॉन्ड है उसका एंथैल्पी कितना है? 397 किलो जूल पर मोल। ड्यू टू द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड वन वीक पाई बॉन्ड्स, एंथैल्पी अबाउट 284 किलो जूल पर मोल, है ना। एक का लगभग 400 के अप्रोक्स क्या है? सिग्मा बॉन्ड का जो एनर्जी है वो कितना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 397 यानी कि 400 के अप्रोक्स है। और पाई बॉन्ड का क्या है? लगभग 300 के अप्रोक्स है, यानी कि 285 के अप्रोक्स है। जनरल बोलते हैं 285 बोल दीजिए। और सिग्मा का क्या बोलते हैं? 400 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्स है। ऑब्टेन द लेटरल और साइडवाइज। पाई बॉन्ड के बारे में बोल रहा है। ऑब्टेन बाय लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ द टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ द टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के जो पी ऑर्बिटल है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करने से इस डबल बॉन्ड का क्या करता है? फॉर्मेशंस करता है। हेड ऑन कोलिजन नहीं, पाई बॉन्ड जो बना है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बना है, और सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है। द डबल बॉन्ड इज शॉर्टर इन बॉन्ड लेंथ, है ना, देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड था वो लगभग 154 पिकोमीटर का था, वहीं पे डबल बॉन्ड जो होगा 134 पिकोमीटर का हो जाएगा। लगभग 20 का डिफरेंसेस आ जाएगा। You have already read that the pi bond is the weaker bond due to the poor sideways overlapping between the two p orbitals, है ना। 2p orbitals between the two p orbitals के साइडवाइज ओवरलैपिंग से बना हुआ है ना। ये वीकर होता है, पुअर साइडवाइज ओवरलैप। ये क्या होते हैं? पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड से वीकर होते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देख लो ना, 397 किलो जूल पर मोल था, है ना, बॉन्ड इंथैल्पी। और पाई का क्या था? 284। तो 100 किलो जूल पर मोल का तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ गया। Thus the presence of pi bond make alkene behave as a source of loosely held mobile electrons, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। Thus the presence of pi bond makes alkene behave as a source of loosely held mobile electrons. Therefore alkene are easily attacked by reagent or the compound which are in search of electron. यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये जो डबल बॉन्ड बना, साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ,
लूज यानी कि हल्का वीक बॉन्ड बना। अब वीक बॉन्ड है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जब कोई रिएजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज में निकलेगा और उसे इलेक्ट्रॉन की खोज में निकलेगा यानी इलेक्ट्रोफाइल, तो उसे अगर डबल बॉन्ड दिख गया, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, अनसैचुरेशन दिख गया, तो वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ही क्या है, लूजली बॉन्ड है। सच रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इस तरह के रिएजेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक एल्कीन अनस्टेबल मॉलिक्यूल कंपेयर टू एल्केन एंड दस। इस वजह से क्या होते हैं, ये एल्केन से क्या है, अनस्टेबल है। एल्केन से क्या है, अनस्टेबल है। एल्कीन्स कैन बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बाय कंबाइनिंग विद द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से कंबाइन करेगा तो ये क्या होगा, एल्कीन जो है वो एल्केन में बदल जाएगा। तो ये क्या करेगा, एल्केन जो है वो एल्केन में बदल जाएगा। एल्केन कैन बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बाय कंबाइनिंग विथ इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में बदल जाएगा जब इलेक्ट्रोफाइल से अटैच होगा। ये भी कितना प्यारा लाइन है। और इसी से आगे चल के हमारा क्या होगा, रिएक्शंस जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। डबल बॉन्ड के पास जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो क्या करेगा, एल्केन एल्कीन जो है वो एल्केन में बदलने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड बॉन्ड जो है वो 681 किलो जूल पर मोल है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन, है ना, जो 348 किलो के। जब डबल बॉन्ड दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो 681 किलो जूल पर मोल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड्स। ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ द इथेन मोलिक्यूल्स 9.4 ऑर्बिटल डायग्राम्स यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है आपको, सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे ये। एंड यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज। और यहाँ पे बनेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन डिस्प्लेइंग इन द सिग्मा बॉन्ड ओनली, जहाँ पर क्या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बताया जा रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, और वो हम देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।